Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. So students, यूनिट 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 भी साथ में हम करेंगे. सो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स दो टर्म्स हैं. फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम स्टडी करते हैं कि ये किसे कहते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बेसिकली उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो कि ऑक्सीडाइज करते हैं बाकी सब्सटेंसेस को, बाकी कंपाउंड्स को जो ऑक्सीडाइज करें, मींस कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं एंड रिड्यूस देमसेल्फ. रिड्यूस अदर्स नहीं है, यहाँ पे रिड्यूस इटसेल्फ आएगा कि बाकी कंपाउंड्स को तो ये बाकी सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन हम कहते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. एंड ख़ुद ये रिड्यूस होता है, मींस के जो इलेक्ट्रॉन्स ये दूसरे में सब्सटेंसेस में से रिमूव करता है उसको ये खुद गेन करता है. सो इट रिड्यूसेस इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल नॉन मेटल्स की केस में अगर हम कंसिडर करें तो नॉन मेटल्स उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो कि एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, नेगेटिव आयंस बनाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, इनके पास एबिलिटी होती है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं. सो ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये खुद रिड्यूस होते हैं, और जिन एटम्स में से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं. सो ये नेम हम इस बेसिस पे देंगे कि ये बाकी सब्सटेंसेस को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे. अगर रिड्यूस कर रहा है तो ये फिर इनको रिड्यूसिंग एजेंट्स कहेंगे. अगर तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहा है बाकी एटम्स में से तो ये उनको ऑक्सीडाइज कर रहा है और ख़ुद उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके ख़ुद को ये रिड्यूस कर रहा है. इसको हम एग्जांपल के साथ भी स्टडी करते हैं. पहले हम रिड्यूसिंग एजेंट देख लें कि किसे कहते हैं. रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑपोजिट है, मींस कि ये खुद ऑक्सीडाइज होता है लेकिन बाकी को रिड्यूस करता है. सो रिड्यूस अदर्स, कैसे रिड्यूस करेगा, उनको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. बाकी जो एटम्स होंगे या कोई भी कंपाउंड है या कोई भी सब्सटेंस है, वो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है इसमें से तो वो रिड्यूस हो रहे हैं, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, लूज़ कर इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये खुद ऑक्सीडाइज होगा. फॉर एग्जांपल मेटल्स जो हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, सो दे कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. सो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पर काम करते हैं. अब एग्जाम्पल देख लेते हैं. यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आयरन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में ये रिएक्शन हो रहा है, और आयरन ऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है टू कार्बन मोनोऑक्साइड और ख़ुद कन्वर्ट हो रहा है आयरन मेटल में. और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन गेन करके ख़ुद कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है. सो आयरन ऑक्साइड में अगर हम देखें तो आयरन यहाँ पे क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन को. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हम कहते हैं रिडक्शन को. और ये ख़ुद कन्वर्ट हो रहा है आयरन मेटल में, इसमें रिडक्शन हो रही है. और इसने ऑक्सीजन डोनेट किसे किया, कार्बन मोनोऑक्साइड को इसने ऑक्सीजन डोनेट किया है. सो इसने यहाँ से इसको गेन किया ऑक्सीजन को. सो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यहाँ पे ये इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है. सो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड जो है FeO, क्योंकि इसमें रिडक्शन हो रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, सो इसकी अपनी रिडक्शन हो रही है. इट रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड को ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, सो इट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, और FeO को ये रिड्यूस कर रहा है, इसलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट हम कहेंगे. इस एग्जांपल में हमने रिमूवल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑक्सीजन की केस वाली एग्जांपल यहाँ पे पढ़ी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स वाली हमने नहीं पढ़ी. सो इसमें आपको जस्ट आइडिया देना चाहती थी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किस तरह से हो, तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स टर्म्स हम किस तरह से देते हैं. यहाँ पे जो चीज़ रिड्यूस हो रही होती है वो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रही होती है, इसलिए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं. और जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज हो रहा हो वो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करता है और उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं. सो इन शॉर्ट, जिसमें रिडक्शन होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसमें ऑक्सीडेशन होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा. आपकी बुक के पेज नंबर 119 पे यहाँ पे पिंक बॉक्स में इन चारों टर्म्स की डेफिनेशन मेंशन है. ऑक्सीडेशन हम कहते हैं लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल रिएक्शन. इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन होता है ये. एंड रिडक्शन इसका ऑपोजिट है, रिडक्शन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल रिएक्शन. और रिड्यूसिंग एजेंट हम कहते हैं इट इज़ अ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर. जो कि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा हो और बाकी सब्सटेंस को रिड्यूस कर रहा हो तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं.
एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस जो कि खुद रिड्यूस और बाकी को ऑक्सीडाइज कर रहा हो, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। नाउ कम टू पेज नंबर 137। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक किया था और उसमें हमने रूल स्टडी किए थे कि ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह असाइन करते हैं, और उसी से रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी की थी। तो ये भी उसी तरह से जिस तरह हमने उन एग्जांपल्स को सॉल्व किया था वैसे ही हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। यहाँ पे A to E यहाँ पे कुछ केमिकल फार्मूलाज मेंशन है और इनके हमने ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड करनी है। अंडरलाइन एलिमेंट्स जो है जो यहाँ पे इन एलिमेंट्स को अंडरलाइन किया गया है, इन एलिमेंट्स के हमने ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हमारे पास जो ए पार्ट है वो है सोडियम सल्फेट। इसका फार्मूला है Na2SO4। इसमें हमने सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले हम एलिमेंट्स लिखेंगे कि कितने। फर्स्ट यहाँ पे देखें 2 सोडियम है तो 2 लिखेंगे एंड देन ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम। देन प्लस एक ही सल्फर है तो इसको हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ब्रैकेट में लिखेंगे। देन प्लस 4 ऑक्सीजन है तो बाहर 4 लिखेंगे और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और इसको इक्वल हम करेंगे 0 के। नाउ ब्रैकेट में इनके ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन कर लेते हैं। सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और फर्स्ट ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर हमने फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज लिख लेंगे। नाउ +4 और ऑक्सीडेशन नंबर एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो ब्रैकेट में -2 लिख देंगे। नाउ 2 1 सा 2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एज इट इज आएगा प्लस माइनस माइनस 4 2 सा 8, ये इक्वल है 0 के। अब यहाँ पे 2 और 8 जो है -8, इन दोनों को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये +2 था, इस साइड पे आके -2 हो गया, और -8 जो है वो इस साइड पे आके +8 हो गया। 8 में से हम 2 माइनस करेंगे, आंसर आता है 6। तो ये +6 जो है ये ऑक्सीडेशन नंबर है सल्फर का इन सोडियम सल्फेट। और ये ज़रूरी नहीं कि सल्फर का हमेशा +6 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ये डिपेंड करता है फार्मूला पे। डिफरेंट फार्मूलाज में डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकते हैं एक ही एलिमेंट के भी। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। इसमें एक हमारे पास सिल्वर का एलिमेंट है, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन है। सो इसको हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि दोनों ही 1 1 एलिमेंट है। ऑक्सीजन के 3 है तो 3 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 0। सिल्वर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +3 होता है। नाइट्रोजन का हमने फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज लिखेंगे +3 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O का जो है -2 होता है। नाउ +3 एज इट इज आ जाएगा, इसको भी एज इट इज लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ पे 3 और 6 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, दोनों के साइन चेंज हो गए। +6 -3 सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस आता है, 6 में से 3 माइनस किया 3 आ गया हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट है KMnO4, इसको पोटाशियम परमैंगनेट कहते हैं। इसमें Mn मैंगनीज का ये सिंबल है, इसकी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज प्लस 4, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है सो 4 ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 0। ऑक्सीडेशन नंबर K का पोटाशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसका भी +1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको एज इट इज लिख देंगे +4। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O जो है -2 होता है, सो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। ये +1 और -8 इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इज इक्वल की दूसरी साइड पे आके इन दोनों का साइन चेंज हो गया, -8 की जगह +8 और +1 की जगह -1 हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 7 आता है। 8 - 1 इज इक्वल्स टू 7, और यहाँ पे बड़ी वैल्यू जो वो 8 है, इसके पास प्लस साइन है तो ये भी +7 आंसर आएगा हमारे पास। नेक्स्ट है K2Cr2O7। इसमें हमारे पास पोटाशियम के भी 2 हैं एलिमेंट्स, 2 क्रोमियम है और 7 ऑक्सीजन है। सो 2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K प्लस 2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr क्रोमियम प्लस 7 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इसको इक्वल करेंगे 0 के। पोटाशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। क्रोमियम की हमें नहीं पता, इसको एज इट इज आप लिखेंगे, और इसका ब्रैकेट के बाहर जो 2 है वो भी एज इट इज यहाँ पे आएगा, प्लस ये 7 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O जो है -2 आ गया। यहाँ पे 2 1 सा 2 आ जाएगा 2, और ये इसकी जो साथ में ब्रैकेट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, इसको एज इट इज उतारेंगे आप, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ा 14 आ गया।
अब यहाँ पे आपने जो वैल्यू दूसरी साइड पे लेके जानी है वो ये वैल्यू होगी 2 और -14। इस 2 को हम नहीं लेके जाएंगे फ़िलहाल, क्योंकि ये 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ये 2 और ये -14 इसको दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो -14 + 14 में चेंज हो गया, और ये 2 जो है ये -2 हो गया, और पीछे हमारे पास रह जाएगा 2 और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। 14 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये +12 आंसर आता है। अब यहाँ पे 2 जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको जब हम दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 12 के साथ, और दोनों की कटिंग हो जाएगी, 2 1 सा 2, 2 6 सा 12, तो यहाँ पे आंसर में आता है +6। नेक्स्ट है HNO2। इसमें नाइट्रोजन की आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। 1 हाइड्रोजन एटम है, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N प्लस 2 ऑक्सीजन है, सो 2 ब्रैकेट में आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, और इसको इक्वल करेंगे आप 0 के। ना ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, इसको 1 लिखेंगे आप, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N एज इट इज लिखेंगे, देन +2, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O जो है -2 है, +1 एज इट इज आ जाएंगे, इसको भी एज इट इज लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, +1 और -4 को दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो दोनों की साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। सो अब 4 में से 1 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आता है +3। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N का आंसर है +3। सो आज का आपका होमवर्क है, लर्न द टॉपिक ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, दैट्स ऑन पेज नंबर 118 to 119। लर्न एंड राइट एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।